बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रेडिट के ऊपर जो सेल हो रही है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और फिर जो पेमेंट है वो टर्म्स पेमेंट है, यानी क्रेडिट टर्म्स है कि 4 दिन में या 5 दिन में या 10 दिन में हमें पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मैक्सिमम डेज ना आ जाए ऊपर। और फिर प्लस हफ्ते में या मंथ में हमारे पास और दोबारा भी उनको सेल की जा रही है, तो उनका लास्ट सेल्स रिकॉर्ड क्या था, किस डेट को, और फिर लास्ट पेमेंट कितनी आई, फिर उसके बाद थोड़ी पेमेंट आई। तो इस तरह से लास्ट पेमेंट डेट को चेक करते हुए जो सेल्स हो रही है उनकी पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट जो रिकॉर्ड हमारे पास रिसीव हो रहा है, ये भी रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। ये सब किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब एक सेल्स शीट है जिसमें अपने कस्टमर के नाम, ऑर्डर आईडी मेंशन की हुई, ऑर्डर आईडी, आप सेल डिटेल भी रख सकते हैं, ऑर्डर अमाउंट जितने की सेल्स हुई है। अब हमने यहाँ पे जो हमारे कस्टमर है यूनिक, मैंने इधर ही उनके नाम को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पर उनकी लास्ट सेल्स डेट निकालनी है, फिर लास्ट पेमेंट उनसे कब रिसीव हुई और लास्ट सेल क्या हुई है, फिर टोटल अमाउंट क्या है उनका, और फिर टोटल पेमेंट कितनी रिसीव हो चुकी है, क्या उनका अभी बैलेंस चल रहा है हमारे पास रिकॉर्ड में। तो ये तो एक मेन समरी शीट और सेल्स शीट दोनों साथ बनी हुई है हमारी। उसके अलावा एक पेमेंट रिसीव की शीट है जिसके अंदर कस्टमर के जितनी दफ़ा जिस डेट का पेमेंट आ रही है वो, और उनकी पेमेंट आईडी लिखी हुई है 1 2 3 इस आईडी पे पेमेंट आई है इनकी, और जो आईडी रिसीव हो रही है उनकी पेमेंट वो लिखी हुई है। अब यहाँ जो मेन समरी कैलकुलेट करनी है, यानी यहाँ हमारे पास रिकॉर्ड में अपडेट होती रही डेट कि लास्ट सेल डेट और लास्ट पेमेंट रिसीव डेट क्या है, बैलेंस क्या चल रहा है, पेमेंट रिसीव क्या हुई है इनकी, और बैलेंस अमाउंट। तो सबसे पहला फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे, इक्वल मैक्स इफ मैक्सिमम रेंज ऑल डेट हमें चाहिए सबसे मैक्सिमम लास्ट, यानी जो सेल्स डेट है, ऑल कॉलम सिलेक्ट, इसको F4 करेंगे, ये हो गई मैक्सिमम रेंज। फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज नाम के हिसाब से कस्टमर, तो यहाँ पे नाम का कॉलम ऑल सिलेक्ट, इसको भी F4 कर देंगे, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है नाम कस्टमर का, इसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज। तो 16 अप्रैल को इनको हमारी तरफ से जो सेल्स हुई है प्रोडक्ट्स, वो लास्ट सेल डेट जो है 16 अप्रैल को की गई है, ड्रैग कर देंगे इनको। तो हर कस्टमर की लास्ट सेल डेट यहाँ पर हमारे पास लिखी हुई आ जाएगी, और यही सेम फॉर्मूला लास्ट पेमेंट डेट उठाने के लिए भी यूज़ करेंगे। मैक्सिमम इफ़ पेमेंट रिकॉर्ड रिसीव डेट जो है वो हमारी शीट 2 पर है, और इससे अंदर हम आएंगे फर्स्ट सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4 एब्सोल्यूट करेंगे, फिर कॉमा या मैक्स इफ फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है पूरा हमारे पास, मैक्सिमम रेंज डेट के हिसाब से सिलेक्ट की, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया। तो जो डेट के साथ ये नाम की कस्टमर नाम आ रहा है, इसको ऑल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, फिर F4 इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे। क्राइटेरिया 1 जो है वो हमारी एम्प्लॉय सेल शीट पे नेम है फर्स्ट कस्टमर का, ये सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो लास्ट पेमेंट ऐसी 30 अप्रैल को ही है इनकी। इसके साथ ही जो भी अपडेट होगी वो यहाँ ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाएगी। इसी तरह टोटल अमाउंट के लिए कि इनको कितने की सेल की जा चुकी है, इसको टोटल करने के लिए सम इफ लगाएंगे, रेंज नाम को सिलेक्ट कर लेंगे कस्टमर ऑल, F4 कॉमा क्राइटेरिया में इस नाम को देखना है, कॉमा सम रेंज अमाउंट उठाना है, तो ऑर्डर अमाउंट का फर्स्ट सेल क्लिक और ऑल कॉलम सिलेक्ट, F4 ब्रैकेट क्लोज। तो इतने अमाउंट की सेल की जा चुकी है इनको, ठीक है, कस्टमर्स को जो हमारी तरफ से सेल हुई है। अब उसके बाद टोटल पेमेंट कितनी रिसीव हुई है इनकी तरफ से, इसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, सिलेक्शन रेंज होगी। अब इस दफ़ा रिसीव वाली शीट पे जाकर करेंगे, शीट 2, ऑल नाम फर्स्ट हेडिंग के बाद से सिलेक्ट, F4, और इसकी जो है सेंटेंस फार्मूला यहाँ पर आ गया, क्राइटेरिया देखना है, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया हमारा है एम्प्लॉय सेल शीट, नाम क्राइटेरिया हो गया, फिर कॉमा सम रेंज वापस रिसीव शीट, और जो यहाँ पर अमाउंट रिसीव का कॉलम आ रहा है ऑल सिलेक्ट, इसको भी F4 करेंगे, ये हमारी अमाउंट रिसीव शीट। तो टोटल कितने की सेल हुई पहले हमने ये चेक करा, और अब कितनी पेमेंट इनकी तरफ से हमें मिल चुकी है वो हमने निकाल लिया यहाँ पर, एंटर और ड्रैग।
ये इस तरह से मैंने डेटा रखा हुआ है कि आप नॉर्मली डेटा एंट्री करते रहें और यहाँ पर अपडेट होता रहे रिकॉर्ड। तो जो भी होगा आप फिर इसके अंदर बाद में एंट्री करेंगे तो जो भी ऐड होती रहेगी वो यहाँ पर आपको समरी में पता चलता रहेगा। अब ये जो सिलेक्शन है आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, मैंने रेंज के हिसाब से बनाई है, आप इंटायर कर लें और तो बेहतर है ताकि बाद में भी जो एंट्री है वो इसके अंदर ऐड होती रहे। क्योंकि D33 मैंने सेलेक्ट करी है शीट 2 पे जो लास्ट एंट्री है, लेकिन इसके बाद भी आपकी एंट्री हो सकती है, तो यहाँ अपडेट होता रहे डेटा। तो ये D33 से ज़्यादा आप रेंज को सिलेक्ट कर लें A33 से। बैलेंस में आएंगे इक्वल और टोटल अमाउंट को माइनस कर देंगे टोटल पेमेंट रिसीव। तो अभी बैलेंस जो इनका बाकी है उसका रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो लास्ट डेट को देखते हुए जो पेमेंट आ रही है किसकी काफ़ी दिन हो गए पेमेंट नहीं आई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड। इसके अलावा एक और कॉलम भी बना सकते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ पेमेंट, ताकि हमें ये पता चले कि नंबर ऑफ पेमेंट रिसीव कि सेल्स कितनी हुई है और यहाँ पर इनकी तरफ से पेमेंट कितनी रिसीव हुई है। तो काउंट इफ में हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल कॉलम, कस्टमर नेम F4 कॉमा फर्स्ट जो नेम आ रहा है काउंट, इसको काउंट करना है, ब्रैकेट के क्लोज। नंबर ऑफ सेल इनको 10 दफ़ा की गई है चीज़ें हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से। ठीक है जी, ये मैंने एक्स्ट्रा मंथ भी रखे हुए, इस वजह से बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, को मंथ के हिसाब से निकालनी है तो उसका भी एक तरीका है। पहले इसको मैंने टोटल के देख लिया कि कितने महीनों में हमारे पास से सेल की गई है इन कंपनी को चीज़ें, और फिर नंबर ऑफ पेमेंट रिसीव जो हुई है इनकी तरफ से कितनी हुई है। तो इसके लिए भी हम काउंट इफ लगाएंगे ताकि हर तरह से चेक किया जा सके। तो यहाँ पे रेंज में इस दफ़ा हम रिसीव पेमेंट वाली शीट में जाएंगे और ऑल कॉलम इनका सिलेक्ट करेंगे, यानी कितनी दफ़ा में इन्होंने वो पेमेंट जो अब तक हमें मिल चुकी है कितनी दफ़ा में पे करी है। F4 करना है, कॉमा वापस एम्प्लॉय शीट में फर्स्ट नाम सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो आइटम जो सेल हुए हैं उनके 10 दफ़ा हमारी तरफ से हुए हैं और पेमेंट जो उन्होंने रिसीव इतनी, यानी जो हमारे पास आई है इनकी 6369, वो 3 दफ़ा पेमेंट ऑफ रिकॉर्ड में हमारे पास रिसीव हुई है इनकी। अब इसमें एक काम और ये हो सकता है कि मंथ के हिसाब से हमें चेक करना है कि भाई अप्रैल के अंदर जो सेल्स है वो रिकॉर्ड आ जाए। तो इसको चेक किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम जैसे अभी तक हमने मैक्स इफ, सम इफ, काउंट इफ के फंक्शंस को यूज़ किया है और माशाल्लाह एडवांस लेवल के फार्मूले होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से आपके लाइक्स भी आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर। जितना इस वीडियो को रिस्पॉन्स करेंगे इसी तरह से आने वाली वीडियो भी अपलोड होंगी और टॉपिक्स इस तरह के कवर करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है जी, तो मंथ के हिसाब से अगर हमें चेक करना है, अभी तक हमने सम इफ़ लगाया था, अब हम लगाएंगे सम इफ्स। सम इफ्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज अप्रैल की सेल चाहिए तो ऑर्डर अमाउंट जो रिकॉर्ड आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और F4, ये हो गई हमारी सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज नाम का कॉलम, तो नाम का जो फर्स्ट सेल है कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल कॉलम इसका सिलेक्ट F4। अब क्राइटेरिया 1 क्या है, नाम को देखना है, तो यहाँ पे जो यूनिक नाम हमने लिखा हुआ है फर्स्ट सेल इसका क्लिक करेंगे कस्टमर का, ये हो गया क्राइटेरिया 1। और इसको नॉर्मली रखेंगे, जो रेंज थी पूरी दोनों कॉलम की वो सिलेक्ट करके हमने F4 की एब्सोल्यूट, इस सेल को नॉर्मल रखेंगे, नीचे दूसरे कस्टमर अलग अलग, सबका हमें अप्रैल की सेल्स का रिकॉर्ड चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा क्राइटेरिया 2, अब हमें डेट के हिसाब से चाहिए, तो सेल्स का कॉलम जो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास ऑल कॉलम सेल्स, इसको सिलेक्ट करेंगे F4 कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा, और इस दफ़ा हमें डेट मंथ के हिसाब से सेल्स को चेक करना है। तो डेट इंटर करने के लिए फार्मूले के साथ कुछ टेक्निक्स इस तरह से यूज़ करनी पड़ती है। इसको हम ग्रेटर इन्वर्टेड कॉमा में कंडीशन देंगे, ग्रेटर इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एंड फंक्शन, और उसके साथ डेट सेल जहाँ पर हम मंथ की लिख रहे हैं। अब इस सेल से क्लिक करने का फ़ायदा ये, अप्रैल के अलावा मार्च लिखेंगे तो मार्च की पेमेंट्स के रिकॉर्ड
फैब लिखेंगे, फैब की पेमेंट्स के रिकॉर्ड वो मिल जाएंगे और इसको हम F4 कर देंगे ताकि जब नीचे ड्रैग हो तो ये साइन एब्सोल्यूट हो जाए, ब्रैकेट की लॉस। अब मार्च में फर्स्ट कस्टमर जो है यहाँ पर हमारे पास 480 की सेल्स हुई है इनकी, ड्रैग कर लें इसको। तो हर कस्टमर की अप्रैल में जो सेल्स हुई है वो सिर्फ रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब इनकी मार्च में लास्ट ट्रांजेक्शन, तो देखिए मार्च के ऊपर सेल्स रिकॉर्ड कोई नहीं है इनका अप्रैल में। अगर हम यहाँ मार्च करते तो ये मार्च की रिकॉर्ड की आ गई। इसी तरह फैब करेंगे। तो जिस तरह से चेक किया जा सकता है, जिन जिन ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारे आपको बता के एग्जाम्पल को समझा सकूँ। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो कमेंट का ऑप्शन है, उसमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते। और लाइक्स तो आपको पता ही है कि आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।